हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे फ्राइडे की वर्कशीट का। फ्राइडे यानी कि 11 फरवरी 2022 की वर्कशीट का, जिसका नंबर है 85। इससे पहले की सारी वर्कशीट हम कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और ये 9th क्लास की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की, जो कि अर्थशास्त्र पर आधारित है यानी कि इकोनॉमिक्स पर। और मोस्टली जो इस वीक की वर्कशीट आई हैं वो अर्थशास्त्र पर ही आई हैं। पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती पर। और निर्धनता एक चुनौती पर हमने काफ़ी चर्चा करी है, तो चलिए दोबारा चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे इस चैनल के साथ नए जुड़े हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। अब निर्धनता के कौन कौन से कारण हम मान सकते हैं? एक ऐतिहासिक कारण देखें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन। औपनिवेशिक का क्या अर्थ होता है? जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय की बात हो रही है। उसके दौरान आर्थिक विकास का स्तर बहुत निम्न था, धीरे था। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। जनसंख्या काफी हाई थी और विकास बहुत कम था। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। इन दोनों ने क्या कर दिया? प्रति व्यक्ति आय को कम कर दिया। जब क्या होगा, देखो, लोग बढ़ते जाएंगे, जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी और आर्थिक विकास नहीं होगा, तो इससे क्या होता है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी दर बहुत कम होती जाती है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या को नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। किस किस के कारण निर्धनता गई नहीं समाज से? आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर असफलता, यानी कि आर्थिक प्रगति भी नहीं हुई और जनसंख्या भी कम नहीं हुई, जिसके कारण निर्धनता का चक्र सेम टू सेम वैसे ही रहा। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। मतलब किसी के पास तो धन अधिक था, किसी के पास कम था। जैसे आज भी हम देख सकते हैं, अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है। कोई इतना गरीब है किसके पास रोटी तक नहीं है, और कोई इतना अमीर है कि जो नए नए व्यंजन खाता है। आगे देखें, इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। देखिए, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण मतलब किसी के पास भूमि, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात अधिक हैं और किसी के पास ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति भी नहीं है। तो ये असमान वितरण के कारण भी है। और लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए भी गरीबी रह गई क्योंकि उन्होंने जो उनके पास भूमि थी उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया कि आप ये चीज उगाओ या ये चीज ना करो। एक नीति नहीं बनाई राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से, जिसके कारण उनकी जो जमीन थी वो वैसे की वैसी रह गई। अब तो काफी प्रगति हो चुकी है, लेकिन ये पहले की स्थिति की बात है। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है। यानी कि बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। निर्धनता निरोधी उपाय, यानी कि निर्धनता को कम करने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं। अब निर्धनता उन्मूलन, उन्मूलन का बच्चों अर्थ होता है उसको कम करना, निर्धनता को कम करना। भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति। मतलब क्या विकास कैसे होगा? सरकार भी ये मानती है कि जो वर्तमान में गरीबी है, निर्धनता है, उसके लिए रोकने के लिए एक कानून बनाया जाए, रणनीति बनाया जाए। मोटे तौर पर दो कारक हैं जो इस रणनीति में काम करते हैं: आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। मतलब आर्थिक वृद्धि की जाए और उसको प्रोत्साहन दिया जाए और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर रह सके, तभी सरकार कहती है कि गरीबी को हम नियंत्रण में ला सकेंगे। आर्थिक वृद्धि कैसे होगी? उसको प्रोत्साहन देके और
लक्ष्य, जो हमने लक्ष्य रखा है निर्धनता को कम करने का, उसके कार्यक्रम लागू करके, यही सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है कि जो कार्यक्रम हमने बनाए हैं गरीबी को कम करने के लिए, उस पर कार्यक्रम पर निर्भर रहना, उसको लक्षित करना। आगे देखें, आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है, उनमें से कुछ का उल्लेख यहां करना आवश्यक है। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं बच्चों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि कानून, मनरेगा, इसको मनरेगा भी बोलते हैं, 2015 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अगला है बच्चों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। इसमें अन्न दिया जाता है, इसमें ग्राम का उदय किया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, जब स्वर्ण जयंती हुई थी, 50 वर्ष पूरे हुए थे भारत की आज़ादी को, तब ये मनाया गया था, तब ये योजना चालू की गई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इन योजनाओं के द्वारा गरीबी को कम करने पर जोर दिया जा रहा है, उसके उपाय हैं। इन कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए हैं, उनके कम प्रभावी होने का मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का मतलब बच्चों कि इसको ढंग से लागू करना और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। आपने लक्ष्य निश्चित कर दिया, ऐसा लक्ष्य जो कि असंभव है, तो वो लक्ष्य तो पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए सही लक्ष्य निश्चित करना भी एक कमी रही है। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। इसलिए हाल ही के कार्यक्रमों में किस पे जोर दिया गया? उचित परिवीक्षण, मतलब सही से ढंग से लागू हो, ताकि निर्धनता में कमी आए। अब निर्धनता के कारण क्या है वो हमने ऊपर देखे थे। निर्धनता के अनेक कारण है। पहला आंसर है, एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान क्या है? विकास का निम्न स्तर, इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि। ये दोनों प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि को बहुत कम दिया था, जिसके कारण आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता होने से ये बना रहा। तो आंसर 1 यहां तक लिखना है आपको। अब सेकंड है, प्रधानमंत्री सरकारी निर्धनता निरोधी योजनाओं के नाम बताओ। तो ये सभी योजनाओं के आपने नाम लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सभी का आंसर 2 है। 2 में ये लिखने हैं। सरकारी निर्धनता निरोधीकरण नीतियां 2 कारकों पर आधारित है। वह कौन सी हैं? किन पर आधारित हैं? इसका उत्तर ये है बच्चों, उचित कार्यान्वयन और प्रभावी ढंग से इनको लागू करना, इस पर आधारित है। और साथ साथ इसमें इधर भी मेंशन है यही चीज कि प्रत्यक्ष रूप से इनको बताना। अब अगला प्रश्न है चौथा, भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार था? तो वही पॉइंट आ गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक इसलिए जिम्मेदार था, ये देखिए इस तरह से आप आंसर इसमें मेंशन करना है, उच्च दर का। सेम वही प्रश्न इसमें आ जाएगा, क्योंकि उस समय संसाधनों का बंटवारा, असमान वितरण, इसका प्रमुख कारण ये है। एक तो ये लिखना है, ये इस तरह से आपको लिखना है, ये आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन उठा के और यहाँ मेंशन करना है।
आगे है, विभिन्न निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है। क्यों? क्योंकि इसको ढंग से लागू नहीं किया जाता। आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के कारण लक्ष्य निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से ढंग से लागू नहीं हो पाती हैं। और साथ ही साथ इसमें आप आंसर को ये वाला मैच करेंगे, ये आंसर, विभिन्न निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, उसका कार्यक्रम ये है। जब बल देंगे तभी ये निर्धनता कम होगी। तो बच्चों, आज की वर्कशीट भी यहीं कंप्लीट होती है। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।